इंदौर में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन का एक अलग ही मामला इंदौर में सामने आया है, जहां बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि खजराना निवासी इलियास कुरैशी उनकी पत्नी और 8 साल के मासूम बच्चे को अपने साथ जबरदस्ती ले गया और बच्चे का खतना कराकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है। साथ ही उसकी पत्नी और बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर दोनों का धर्म परिवर्तन करा दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी इलियास कुरैशी निवासी खजराना को गिरफ्तार कर धारा 420 व धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी पीड़ित की पत्नी को पहले, जब उसकी शादी नहीं थी, जब रतलाम से अपने साथ भगाकर ले गया था, उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोपी को 10 साल की सजा हुई थी। जेल से छूटने के बाद फिर पत्नी और उसके बेटे को भगाकर ले गया और धर्म परिवर्तन जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं 8 साल के मासूम बेटे के धर्मांतरण मामले पर पिता ने कई संगीन आरोप लगाए। पिता ने कहा कि यह सोची समझी साजिश के तहत पत्नी और बेटे का कराया गया धर्मांतरण है। धर्मांतरण के लिए आरोपी इलियास कुरैशी और उसके रिश्तेदार शाजापुर रतलाम के आसपास गैंग चला रहे हैं। धर्मांतरण गैंग का एक ही मकसद है, हिंदू लोगों का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम बनाना और बाद में उन्हें आतंकवादी बना देना। पत्नी और बेटे दोनों को आतंकवादी बनाना ही इनका असली मकसद है। धर्मांतरण कानून से उन्हें आस मिली और आज वह इन जिहादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ पाए हैं। बेबस पिता ने धर्मांतरण कानून के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री का धन्यवाद किया है। बेटे की मेडिकल रिपोर्ट में प्रमाणित हुआ है कि उसका खतना कराया गया है। 2018 में फरवरी महीने में ये अपने घर पे शादी फंक्शन के लिए आई थी अपने पापा के साथ में। उसके बाद जब ये शादी में आई तो मेरी इसके गहने के साथ में मेरी मम्मी जी के गहने और 30,000 रुपये रोकड़ और एक मेरा मोबाइल लेके आई थी साथ में। मैं मार्च एंड में 29 मार्च को मैं जब इसको लेने आया था शाजापुर, तो मैं इसको लेके जा रहा था बच्चे के साथ में। तो ये बस में से मेरे को नींद लगी थी, तो रतलाम सालाखेड़ी चौकी के सर्कल पे ये इलियास के इशारे पर इलियास के भाई मौजूद, जो चाचा का बेटा भाई और रतलाम में रहता है, उसके कहने पर उसको कहा और उसने उसको उठा दिया वहाँ से बस में से। तो बच्चे को और रत्ना को दोनों को ले गए वो रतलाम, और रतलाम से ये भाग के चले गए थे अहमदाबाद। तो मेरे को जब मेरे जावरा में नींद खुली, मैं रतलाम आया वापस और वहाँ आके मैंने बस वाले को पूछ के फिर रतलाम पुलिस थाने में मैंने MPR गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। जब ये इनकी गुमशुदगी में इनकी जांच हो रही थी, इनको ढूंढ रहे थे, तो 4 महीने बाद इनका पता चला कि अहमदाबाद में बटवा क्षेत्र में रहते हैं, मस्जिद के पास में। तो हमने इनकी लोकेशन के आधार पर इनको ट्रेस किया और हमारी रतलाम की पुलिस टीम के साथ में इनको वहाँ से दस्तयाब किया था। वापस रतलाम लाए तो इनके बयान के आधार पर ये मनन को लेकर इलियास के साथ चली गई थी। उसके बाद ये लगातार फरारी में थी और राजस्थान में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें इसने हमारे माताजी के गहने और मेरे पैसे वगैरह लेकर आई है। फरवरी 2000 मतलब ये 19 को या ऐसा कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, इलियास ने मेरे को फ़ोन करके कहा था। अगस्त 2018 को मेरे को इलियास का फ़ोन आया था कि महेश तेरे को बच्चा चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर इंदौर आ जा, तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा, और तू पैसे लेकर नहीं आएगा इंदौर तो तेरे बच्चे को मैं मार के खाई में डाल दूंगा, या तेरे बच्चे का और तेरी पत्नी का धर्मांतरण करवा दूंगा और उसको मुस्लिम बना दूंगा। तो मैंने उनको 1-2 लाख का ऑफ़र किया, वो माना नहीं, बोला 5 लाख लेके आ जा, सुबह मेरे को 5 लाख देगा या इंदौर आके, शाम को मैं तेरे को दूंगा बच्चे। तो मेरे को डाउट हो गया इन पर, मैं नहीं आया यहाँ पे। तो मैंने इस संबंध में सिवाना पुलिस थाने में कायमी करवाई थी। उसमें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, सारे बयान वगैरह उनको कोर्ट में हमारे पेश हुए, उस पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। राजस्थान की पुलिस 6-7 बार मैं उनके साथ में राजस्थान पुलिस के साथ में यहाँ आया, तो हमने इनको बार बार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ये फरारी में स्थल चेंज करते रहे। ये कभी भोपाल, कभी अहमदाबाद, कभी रतलाम, तो कभी शाजापुर, यहाँ चंदन नगर, इंदौर और खजराना में, ये जगह जगह स्थल चयन करके रहते थे। हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये हम ढूंढ नहीं पाए। पुलिस भी हमारे साथ। धर्मांतरण वाली बात कही जा रही, धर्मांतरण हो चुका है इनका? हाँ, हमको पूरा मैसेज था कि इनका धर्मांतरण हो गया है, इसका खतना करवा दिया है किसी मौलवी से, और इसका फैक्ट डॉक्यूमेंट भी बना दिया है। तो मैंने यहाँ आके इसके मेरे सोर्सेज पे मैंने जांच की, तो हमने इनका मेरे जो पुत्र मनन है, मनन जैन का, उनके नए नाम से, मुस्लिम नाम से मोहम्मद मनान अहमद पुत्र
इलियास अहमद के नाम से इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र मार्च महीना 2023 में इंदौर में बनाया और उसके आधार पर इन्होंने ग्रीन वैली स्कूल जो खजराना में है वहाँ इसका एडमिशन भी करवा दिया है। जब मुझे ये मालूम पड़ा तो हम यहाँ आए, टी साहब को बात की खजराना थाने में, तो उन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट मांगे, हमने एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट दिए और हमने ये भी कहा कि इनका खतना करवाया, आप इसकी मेडिकल करवाएं। इस आधार पे हमारी जो आवेदन दिया था उस पर कायमी हुई है और कल इसका मेडिकल भी हुआ है जिसमें खतना प्रमाणित हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट भी स्कूल में बरामद कर लिए पुलिस ने और जांच चल रही है। तो पहले से जानते थे ये जहाँ तक मेरी शादी हुई तब तक मुझे मालूम नहीं था, लेकिन शादी के 2 साल बाद और उसके बाद में जब ये भागी तब मैंने इसके सारे पास्ट और सारे इनके बैकग्राउंड खंगाले तो मुझे ये जानकारी में आया है कि इलियास कुरैशी उसका भाई मौजूद कुरैशी जो चाचा का बेटा भाई है और एक चाचा का बेटा भाई रतलाम में रहता है मौजूद कुरैशी है और एक शाहजहाँपुर में रहता है, वो है कुछ नाम है उसका भी। तो ये 3-4 लोग हैं, 5 लोगों की गैंग है जो ये धर्मांतरण के काम करते हैं। इन्होंने 1-2 और ब्राह्मणों की लड़की वगैरह उठाई है और उनका धर्मांतरण करके उनके साथ में रख रहे हैं वो। तो इसके बाद में मैं इनका पास्ट ढूंढा मैंने, तो मुझे मालूम हुआ कि उज्जैन में उसने 2013 में मेरी शादी से पहले प्रार्थना को उठाया था उन्होंने और ये फरार हो गए थे। तो वहाँ की उज्जैन पुलिस ने इसको बरामद किया था और दस्तयाबी करने के बाद में डॉक्टरी हुई थी जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था और सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ 376 सहित कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था और उसमें उसको 10 साल की सज़ा हुई थी। इलियास 6-8 महीने जेल में रहा, उसके बाद में इंदौर हाई कोर्ट से वो स्वतंत्र है, अभी उस पर बेल पे स्वतंत्र है। पुलिस का क्या कहना पड़ रहा है इस पूरे मामले में? पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और मैं इसके लिए मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जिसके शिवराज सिंह जी चौहान और उनके गृह मंत्री जो हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण का जो कानून लाया है कि हर आदमी अपने स्वतंत्र रूप से धर्म पाल सके और उसमें कोई व्यवधान पैदा न करे। इस धर्मांतरण कानून से मुझे जब इसकी जानकारी मिली तो इस आधार पर मेरी आज जगी कि इस धर्मांतरण कानून से मैं मेरे बच्चे को और मेरी पत्नी को मैं दिला सकता हूं और इस आधार पर मैंने ये यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाया। पत्नी से बात हुई कभी? मेरी कल पत्नी से बात हुई है। उनका कहना है कि ये मेरे को बार बार धमकी देता है और बार बार वो पुराने जो उसके 2013 के जो वीडियो वगैरह है वो बताता है और वो सिवाना भी भेजता था मुझे कि तेरे वहाँ तेरी इज्जत ख़राब कर दूंगा, मैं इसकी इज्जत ख़राब कर दूंगा। ये बार बार इसको ब्लैकमेल करता है और माइंड वॉश करके इनके साथ में इसको ज़बरदस्ती ले जा रहा है। माइंड वॉश किया है? हाँ, इसका प्रार्थना का और माइंड वॉश किया है और बच्चे को भी उसने मुस्लिम धर्म के रूप में ढालने के लिए पूरा प्रयास किया है। तो क्या लगता है आपको जिहादी मानसिकता? ये पूरी जिहादी मानसिकता है और ये एक शाहजहाँपुर की और एक रतलाम और ये जो इलियास के रिश्तेदारों की जो गैंग है लगभग 8-10 लड़के हैं उसमें, इन सब गैंग ने धर्मांतरण के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और पिछले 3 साल में इन्होंने 3-4 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके शादियाँ की है और अपने पास रख रहे हैं। और मैं तो मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूँ कि इनके ऊपर रासुका लगाया जाए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, क्योंकि उनके ऊपर 2-3 मुकदमे ऑलरेडी इलियास पे कायम है और ये धर्मांतरण के लिए इनकी जो नेटवर्क चल रहा है इनके लिए इनकी फंडिंग हो रही है। इलियास ने खुद ने मेरे को कहा है कि मैं प्रार्थना और मनन का धर्मांतरण करवाऊंगा, उसके बाद में इनको आतंकवादी बनाऊंगा। इस मानसिकता के चलते हुए मेरे पुत्र मनन का 2000 अभी तक मतलब उसका ना स्कूल में एडमिशन नहीं कराया था, अभी इसका एडमिशन करवाया स्कूल में, वो भी फेक डॉक्यूमेंट से। मतलब 8 साल का बच्चा हुआ है, उसका अजीब प्रथम में उसका एडमिशन करवाया है। मतलब ये इसको पढ़ाना नहीं चाहता है, इसको आतंकवादी बनाना चाहता है, ये इनका लक्ष्य ये है। इसके लिए इनको फंडिंग मिल रही है। आपका परिचय? महेश कुमार जैन, मैं राजस्थान का बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ पे इस संबंध में मेरे को जानकारी मिली तो मैं इंदौर आया। यहाँ की पुलिस ने और मध्य प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारी हेल्प की। जी हाँ, किस तरह का मामला सामने आया है कि जो है जैन समाज के जो है बच्चे को जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था? इसमें पीड़ित के पिता ने एक आवेदन दिया था जिसमें बताया था कि उनका एक अवयस्क बेटा है जो कि उनकी पूर्व पत्नी के साथ है और उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ जो है चली गई थी वो, और उसके जो प्रेमी है इलियास ने उस बच्चे का धर्म परिवर्तन किया है और उसका खतना कराया है। इस पर भी हम लोगों ने संज्ञान लिया और
साथ ही ये भी बात सामने आई कि उसका जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसमें कि पिता की जगह पर उसने आरोपी ने खुद का नाम लिखा है। और ये प्रमाण पत्र भी कहीं बाहर से तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका मूल जन्म जो है राजस्थान में हुआ था बच्चे का। उस पर से हमने धारा 420, 467, 468, 471 और 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया। आरोपी इलियास को हमने गिरफ्तार किया है। बच्चे का भी हमने मेडिकल परीक्षण कराया है, जिसमें कि इस बात की पुष्टि हुई है कि इस पर घटना हुआ था। और साथ ही अभी हम लोग इस बिंदु को भी जांच कर रहे हैं कि ये इस मामले में कौन शामिल था। हम आरोपी का पुलिस रिमांड लेंगे 2 दिन का, और उसके बाद उसमें जांच करेंगे। अच्छा, जब बच्ची बोले नाबालिग थी जो उसकी प्रेमिका है, तब भी उसने जो है उसको इस बात की सज़ा मिल चुकी है। हाँ, ये जब उसकी जो पत्नी है, उसकी उम्र 16 साल थी जब वो उसको लेकर गया था, और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, और इसमें माननीय न्यायालय से उसको 10 साल की सज़ा भी हुई है, और अभी ये फ़िलहाल जमानत पर है, बाहर है। और लेकिन जब इसकी शादी माता पिता ने कहीं और कर दी, तो उसके बाद ये दोबारा से 3 साल बाद फिर संपर्क में आया, और तब तक वो युवती बालिग हो चुकी थी। उसके बाद ये लोग के साथ में चले गए थे, पर चूँकि वयस्क होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से जाना बताया था। बाद में अभी ये जो मामला सामने आया है, इसमें ये बच्चा अवयस्क है, इस चीज़ पर कार्रवाई की। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए सर। मैं थाना प्रभारी दिनेश वर्मा, थाना खजराना, इंदौर।